अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम एमएस एक्सेल में एक नया ट्रिक सीखेंगे। सिंपल आपने एमएस एक्सेल को ओपन करना है और यहाँ पर आप देख लें हमारे पास है रोल नंबर नेम मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर इंग्लिश और हमारे पास क्या टोटल है। इस क्लास में हम बॉर्डर वाले टेक्निक सीखेंगे। जब हम डेटा एंट्री करेंगे ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास बॉर्डर जनरेट होंगे। सही है। तो इसके लिए आपने करने के सबसे पहले आपने यहाँ पर रोल नंबर नेम मैथ्स वगैरह जो भी आपका डेटा है आपने सबसे पहले लगाने। यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर ऑल बॉर्डर देता हूँ और यहाँ पर आपने कलर वगैरह जो है ना आप यहाँ से फिल कर लें और टेक्स्ट का कलर जो है वो भी आप चेंज करके और बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर का टेक्निक क्या है। टेक्निक के लिए सिंपल आपने जहाँ पर बॉर्डर लगाने आपने सिलेक्शन लेना है। अगर आपने पूरी शीट पर लगाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस रेंज से इस रेंज तक सिलेक्शन लेता हूँ तो सिंपल आपने यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्शन लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर आकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है इक्वल साइन प्रेस करना है। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद आपने रोल नंबर के बाद जो ये फर्स्ट वाला सेल है ना आपने सिंबल एस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने 2 टाइम F4 की प्रेस करना है। 2 टाइम आपने F4 की प्रेस करना है इस तरीके से। तो ये डॉलर साइन जो है ना बी से पहले हो जाएगा से। इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने लेस देन और ग्रेटर देन ये साइन लगाने, लेस देन और ग्रेटर देन और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डबल कोट्स लगाने इस तरीके से। आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ। सो ये आप यहाँ पर देख लें हमारे पास क्या है, इक्वल साइन जो भी सेल आपने सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लें और फिर आपने सेल का जो हमारे पास वो कॉलम है ना फर्स्ट वाला जो हमारे पास कॉलम होगा ना वो जो आपने सेलेक्ट किया है उससे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर डॉलर साइन लगाना है ये वाला। सही है। F4 की आपने 2 टाइम प्रेस करना है। इसके बाद आपने लेस देन ग्रेटर देन लगाने और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने। सही है। इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने यहाँ पर फॉर्मेट में आने, फॉर्मेट में आने के बाद आपने यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करना है और बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आउटलाइन पर प्रेस करना है। आउटलाइन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ओके पर प्रेस करना है और यहाँ पर आप फिर से ओके पर प्रेस कर ले। जब यहाँ पर मैं अब 1 लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बॉर्डर ऐड हो जाता है। अगर 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। सही। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बॉर्डर्स जनरेट होंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लो यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट भी होंगे। सही है। अगर आपने इस तरीके से टेक्निक सीखना है ना, अगर आपने ऑटोमेटिकली बॉर्डर लगाने तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। सही है। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक था हमारे पास। जब आपने अगर डेटा में बोर्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट करने तो इस तरीके से आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। सिंपल आपने 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन डेटा लगाने और यहाँ पर आपने फिर से नेम वगैरह जो है ना आप यहाँ पर मार्किंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। सही है। तो ये सिंपल टेक्निक था हमारे पास ऑटोमेटिक बॉर्डर का। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका एक और टॉपिक सीखेंगे। वस्सलाम।